Good morning, students. Today we will do sum 5, 6 and 7 of exercise 9.2. Sum 5. Classify each of the following as acute, obtuse, right angle, straight angle, zero angle और complete angle. नीचे जो एंगल्स हमें दिए हुए उसमें से हमने क्लासीफाई करना है कि वो कौन से एंगल हैं. तो जैसे फर्स्ट हमारे पास है 42 डिग्री. तो 42 डिग्री 90 डिग्री से कम का एंगल है ना. तो अगर कोई 90 डिग्री से कम का एंगल हो तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. नेक्स्ट 90 डिग्री. 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल. नेक्स्ट 102. तो 102 डिग्री का एंगल जो है वो 90 डिग्री से तो मोर है, मीन्स ज़्यादा है, और 180 डिग्री से कम है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट 285 डिग्री. 285 डिग्री का एंगल जो है वो 180 डिग्री के एंगल से क्या है? मोर है, ज़्यादा है, और 360 डिग्री के एंगल से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट 180 डिग्री. 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट 95 डिग्री. 95 डिग्री का एंगल क्या है? 90 डिग्री से मोर है, ज़्यादा है, तो इसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट 335 डिग्री. ये कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल. क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री के एंगल से तो ज़्यादा है और 360 के एंगल से कम है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट 0 डिग्री. तो 0 डिग्री के एंगल को क्या बोलेंगे? ज़ीरो एंगल. नेक्स्ट 360 डिग्री. 360 डिग्री के एंगल को क्या बोलेंगे हम? कंप्लीट एंगल. अब हम करेंगे सम 6. विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री. नीचे जो पेयर्स दिए हुए एंगल्स के, इसमें से हमने बताने कि कंप्लीमेंट्री कौन से हैं. तो सबसे पहले हमें कंप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको प्लस करने के बाद हमारा आंसर 90 आए, 90 डिग्री आए. तो जिस तरह हम फर्स्ट सम करते हैं 42 डिग्री और 48 डिग्री, टू एंगल्स हमें दिए हुए हैं, तो हम क्या राइट करेंगे? एंगल 42 डिग्री प्लस एंगल 48 डिग्री. तो इनको प्लस करने के बाद क्या आता है हमारा? 90 डिग्री. तो ये क्या है? कंप्लीमेंट्री है ना. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? यस, दिस पेयर इज कंप्लीमेंट्री. ओके, इस तरह हम दूसरा सम करेंगे. बी पार्ट करेंगे हम. 36 डिग्री और 64 डिग्री. एंगल 36 डिग्री प्लस एंगल 64 डिग्री, इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 100 डिग्री. तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल है नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री इनको प्लस करने के बाद नहीं आया, 100 डिग्री आया, तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं है. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? नो, दिस पेयर इज नॉट कंप्लीमेंट्री. ये जो पेयर है वो कंप्लीमेंट्री नहीं है. ओके, अब इसी तरह हमने सारे पार्ट्स इसके करने हैं. अब हम करेंगे नेक्स्ट सम. विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अब नीचे जो पेयर्स दिए हुए हैं हमें एंगल्स के, इसमें से हमने बताना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन पहले हमें पता होनी चाहिए. तो जिस तरह हमने कंप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन की थी ना कि अगर दो एंगल्स को हम प्लस करते हैं तो 90 डिग्री आना चाहिए, तो इस तरह सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन ये है कि अगर हम टू एंगल्स को प्लस करते हैं तो उनको प्लस करने के बाद 180 डिग्री आए तो वो सप्लीमेंट्री है, नहीं तो नहीं है. तो फिर हम क्या करेंगे? पार्ट ए करेंगे.
एंगल 54 डिग्री प्लस एंगल 36 डिग्री। इसको प्लस करने के बाद क्या आया 90 डिग्री। तो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल बना? नहीं बना, क्योंकि हमें प्लस करने के बाद क्या चाहिए 180 डिग्री चाहिए। तो फिर क्या आंसर आएगा इसका? हाँ, नो दिस पेयर इज नॉट सप्लीमेंट्री। ये पेयर सप्लीमेंट्री नहीं है। ओके, इस तरह हम नेक्स्ट सम करेंगे। पार्ट जी 121 डिग्री 59 डिग्री। क्या लिखेंगे फिर हम? एंगल 121 डिग्री प्लस एंगल 59 डिग्री। तो इनको प्लस करने के बाद क्या आया 180 डिग्री। इनको प्लस किया हमने तो क्या आंसर आया 180 डिग्री। तो फिर हम क्या लिखेंगे? ये सप्लीमेंट्री है या नहीं है? ये जो पेयर हमें दिया हुआ है 121 और 59 डिग्री का, ये सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है? तो है ये। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या आया प्लस करने के बाद 180 डिग्री। क्या लिखेंगे हम? यस दिस पेयर इज सप्लीमेंट्री। ये जो पेयर है वो सप्लीमेंट्री है। तो इस तरह आपने सभी सम्स कंप्लीट करने हैं। ओके।